गुजरात से नेक्स्ट कॉलर जयपाल चौहान जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैम जी बताइए, प्रश्न करिए अपना। हाँ तो मेरी चाची है ना, हाँ उनको क्या करोड़रज्जु में ज्यादा दर्द हो रहा है और बैठ नहीं पाती, उठ नहीं। कहाँ दर्द है? वो क्या वो छाती में करोड़रज्जु में आते हैं ना, पीछे टीबी। अच्छा, हम समझ नहीं पा रहे। घुटनों में दर्द है? नहीं टीबी है, टीबी। चेस्ट पेन है क्या? टीबी है, टीबी। टीबी है। हाँ। अच्छा देखिए, टीबी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है। एलोपैथ मतलब इंग्लिश दवाइयों में 3 महीने से 9 महीने तक का इलाज है। सबसे अच्छा वही इलाज है। कोई भी यूनानी आयुर्वेद वाला कहे कि टीबी का इलाज हमारे यहाँ अच्छा है तो नहीं, मैं नहीं मानता। जिसकी जो इलाज अच्छा है बता देना चाहिए, यही ईमानदारी। तो टीबी का इलाज वो कराएं। हाँ, इसलिए आप दवा ले सकते हैं कि उन दवाओं से इनको नुकसान ना पहुँचे और उनकी ये मदद कर सकें दवा। तो इसके लिए आप इलाज वही कराएं। लेकिन अगर आप इस लायक हैं तो माजून आर केयर 1 चम्मच रोज़ाना खिलाया करें गर्म पानी से, तो इनको और ज़्यादा आसानी मुमकिन है। दिल्ली से ही अगले कॉलर है मनप्रीत कौर, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आदाब हकीम साहब। आदाब। हाँ जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हकीम साहब जो आपका मुझे फ़ोन मिला। धन्यवाद। हाँ शुक्र जी। भगवान का। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी बेटी हकीम साहब 28 साल की है और उसके जब वो 13 साल की थी तो उसके एक कान की नसें एंटीबायोटिक ज़्यादा देने की वजह से डेड हो गई हैं। तो उसको एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता। मैंने गंगाराम हर जगह हर स्पेशलिस्ट को दिखा दिया है। मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ हकीम जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोई ना कोई नुस्खा जरूर बताओगे हकीम जी। मेरी बेटी का सवाल है, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी। प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए और मुझे कुछ बताइए जी। ठीक है। उम्र कितनी बताई? उम्र उसकी 28 साल हो गई है। हाँ, और वो पढ़ाई में भी इतनी होशियार है, पता नहीं कैसे वो सब कर पाती है जबकि उसका एक कान की नसें पूरी तरह डेड है। ठीक है, फिक्र मत करिए। और मैं दुआ भी करूँगा बच्ची के लिए। और मैं एक माँ के कलेजे से वाकिफ़ हूँ, एक बाप की तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ। और देखिए, एक नुस्खा बना लें और उस बच्ची को देना शुरू करें और जल्दी ना करें। 2 महीने में कुछ रिज़ल्ट आएगा, चाहे 10% आए। 10% भी आ गया समझ लीजिए बच्ची बिल्कुल अच्छी हो जानी चाहिए। देखिए, लहसुन का जूस निकालें, अदरक का जूस निकालें, नींबू का जूस निकालें 1-1 लीटर, और 1 लीटर जैतून का सिरका लें। इनको अब मिश्रण कर दें। ज़रूरत पड़े तो इसमें शक्कर या शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि उसे डायबिटीज़ तो है नहीं, तो शक्कर या शहद मिला दें इसमें। अब ये सेफ़ हो गया, सुरक्षित हो गया। इनको मिला दें, फ़ौरन निकाल के फ़ौरन मिला दें। अब ये नुस्खा 3 चम्मच दिन के टाइम में पिला दें और 3 चम्मच रात के टाइम में सोते समय, या एक ही खुराक देना शुरू करें अगर उसे बुरा लगे। अच्छा, उसके जायके का बना दे बच्ची के, अगर वो पसंद नहीं करे। वैसे तो अदरक का जूस है, ये लहसुन का जूस है, बुरा नहीं लगता है। लेकिन शक्कर मिला देंगे तो और भी बुरा नहीं लगेगा। शहद मिला देंगे तो सब 1-1 लीटर मिला दें। शहद भी 1 लीटर मिला दें इसमें, तो ये पीने लायक हो जाएगा। ये देना शुरू करें और आप कांटेक्ट में रहें। हर 2 महीने में रिपोर्ट दें, या फिर हमारे फ़ोन नहीं मिलता है तो हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं, पूरी बात बता के। मैं बहुत दुआ करूँगा इस बच्ची के लिए। आदाब। अम्बाला से हैं सपना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। आदाब। सर, मेरे ना लेफ्ट गोडे में
एक साइड पे कड़ाके निकलते हैं बहुत, और वहाँ पे पेन भी बहुत ज्यादा होती है। बेटा जी उम्र कितनी है आपकी? 28 साल है सर। अरे आज तो बहुत कम उम्र बच्चों को ये दर्द बाज आने वाला भी नहीं है, इसे समझाने वाला भी नहीं है। देखिए अभी से इलाज कर लीजिए, और इलाज एक प्रोग्राम में मैं कम से कम 5-5, 6-6 बार बताता हूँ कि एक ऐसा भी गोंद है जो 10-12 रुपए रोज़ का आता है, असली अगर मिल जाए तो। 1 ग्राम रोज़ाना खाना होता है, 1 ग्राम 10-12 रुपए रोज़ का होता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। गोंद स्याह यानी काला गोंद, स्याह कहते काले को, लेकिन असली लेना चाहिए, नकली से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप एक मन भी खा लेंगे, और असली अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो आधा ग्राम सुबह और शाम खाने के बाद आप दूध से लें, आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते, और बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बरेली से प्रशांत हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी प्रशांत जी, सवाल आपका। मैम, सवाल मुझे अपनी मदर के लिए पूछना था। पूछिए। मैम, मदर की एज 54 है। ठीक है। और उनके कमर और पैरों में पिछले लगभग 1-1.5 साल तक कुछ दर्द रहने लगा है, थकान वाला लगाता है। ठीक है। हाँ, और थोड़ी सी पाइल्स की भी दिक्कत होने लगी है। ठीक है प्रशांत जी, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था किसी और को, फिर दोहरा देता हूँ, वैसे आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा है कि एक आता है गोंद स्याह, इसे हम लोग काला गोंद भी कह सकते हैं। काला गोंद को गोंद स्याह कहते हैं। ये असली अगर आपको मिल जाए काला गोंद, नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये रॉ मटेरियल है, इसका पाउडर बना लें, और इसको 1 चुटकी या 2 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिलाकर और उन्हें खिला दिया करें, कड़वा बहुत होता है। और फिर इसके बाद 1 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास दूध में मिलाकर पिला दिया करें। ये करेंगे तो मम्मी की दोनों समस्याएं का निदान मुमकिन है। दिल्ली से हैं आदित्य, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार आदित्य, आपका सवाल क्या है? मेरा लड़का 16 साल का है, उसका मोटापा 85 किलो बढ़ गया। उम्र क्या है उनकी? 16 साल। उम्र 16 साल। 16 साल जी। अच्छा बेटा देखो, ऐसे बच्चों को खाने का बहुत शौक होता है, और सिर्फ खाना कंट्रोल करने से भी हमारा वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो बच्चा मानेगा नहीं। देखिए मेरा वज़न बढ़ गया था, और देखिए मैं बुढ़ा आदमी, बहुत मोटा हो गया था मैं बैठे बैठे चैनल पे, और अब मेरा बिल्कुल देखिए पेट नहीं है, पेट भी निकलने लगा था, वज़न बढ़ गया था। तो मैं सुबह 1 प्याला दाल पीता हूँ, दोपहर को 1 प्याला दाल पीता हूँ, शाम को 2 रोटी खा के सो जाता हूँ। रोज़ाना 50-100 ग्राम वज़न कम होता है। अगर ये बच्चा कर सकता है तो बहुत अच्छा है। 1 घंटा पैदल चलता हूँ, 5 बार गर्म पानी पीता हूँ। ये वज़न घटाने का बेहतरीन तरीका है। मैं आजकल भी डाइटिंग पर हूँ। अच्छा वैसे इस बच्चे के लिए सबसे उत्तम नुस्खा ये है कि रोज़ाना 20 किलोमीटर दौड़े, चाहे 1-1 किलोमीटर करके 20 बार में दौड़े। ये एक ऐसा नुस्खा है कि जिस्म में जहाँ भी फालतू चर्बी होगी वहीं की निकालेगा, पेट गायब हो जाएगा, और मसल्स ऐसी इतनी अच्छी हो जाएंगी, और चर्बी का नामो निशान नहीं रहेगा, सिर्फ गोश्त और पोस्ट बचेगा। अगर ये कर सकता है तो ये कराइए। कोई दवा मत दीजिए, दवा मैं बता देता हूँ लेकिन दीजिए मत, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे को ये सब नहीं कर सकते। उनके लिए एक दवा बता देता हूँ, कैप्सूल एफ केयर, एफ फॉर फैट। ये भी काटता है चर्बी को, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि कोई दवा खाकर ठीक हो। मैं चाहता हूँ कि ग़िज़ा से या फिटनेस से ठीक हो जाए, एक्सरसाइज से ठीक हो जाए। आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ मेरा हकीम साहब से बात किया, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ इम्तियाज भाई। जी इम्तियाज भाई बताइए क्या सवाल है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बोलो जी आप बोलो भाई। इम्तियाज भाई बोलिए, आप टीवी का वॉल्यूम या तो कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए। जी इम्तियाज जी, अगर आपने ऐसे ही टीवी का वॉल्यूम तेज रखा तो कारणवश मुझे आपकी कॉल कट करनी पड़ जाएगी। आप अपना सवाल करेंगे। मैं 7 साल से लकवाग्रस्त हूँ। लकवाग्रस्त है इम्तियाज जी, चलिए हमें समझ में आ गया आप लकवाग्रस्त हैं। और एक आता है सिरका, जिसे जैतून का सिरका कहते हैं। जैतून का सिरका 3 चम्मच दोपहर में जब खाना खाते ना आप, या तो अपने सालन में डाल लीजिए छोटे चाय के चम्मच, या 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने के बाद पी लिया करिए। और 3 चम्मच रात को सोते समय आप लिया करिए गिलास के पानी में डालकर। बहुत तेज़ होता है, लेकिन ये वो कोलेस्ट्रॉल जिसके दिमाग की नस में जमने की वजह से लकवाग्रस्त आदमी हो जाता है, ये उसको ढूंढ कर निकालता है। 6-7 महीने तक लगातार लें और गर्म पानी खूब पिया करें और चर्बी कम से कम इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अमन है गोरखपुर से नेक्स्ट कॉलर। स्वागत है आपका। हाँ हेलो। हाँ जी अमन जी, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ बोलिए मैम। सवाल करिए। मैम मेरा सब बाल झड़ रहे हैं 6 महीने से। 6 महीने से? हाँ। एज क्या है आपकी? 22 साल। अमन साहब, अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए, तो बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। और पौष्टिक आहार खाया करिए, नारियल पानी पिया करिए। और किसी से भी अगर फ़ायदा ना हो तो गौन मोरिंगा सफ़ेद तो है, असली लेना है, नकली मत ले लेना। बहुत मिलते हैं गौन मोरिंगा, बहुत सारे लाल पीले, लेकिन आपको ये सब नकली होते हैं। गौन मोरिंगा सफ़ेद ले लीजिए, आधा ग्राम से 1 ग्राम तक रोज़ाना नारियल पानी में मिला के पीजिए। आप देखेंगे आपके बाल और मेरे बाल, इनमें कोई फ़र्क ना रहे। उम्र का कितना भी फ़र्क हो, लेकिन बालों का फ़र्क नहीं होना चाहिए। इससे हाइट भी लोगों की बढ़ जाती है अगर अंडर एज हो तो। अभी तो आपकी उम्र नहीं है ऐसी, इससे वहाँ से निकलने बंद हो जाते हैं, ये पिंपल्स होते हैं। ये आप इस्तेमाल करें, आधा ग्राम 2 बार, आपको फ़ायदा मुमकिन है। यूपी से नेक्स्ट कॉलर मोना। स्वागत है मोना जी। हेलो डॉक्टर साहब, हमको ये पूछना था कि हमको कुछ टाइम से, मतलब ये हो गया होगा 8-10 महीने हो गए होंगे कि हमें मतलब पानी बहुत ज्यादा पीते, अगर 1 घंटे भी अगर हम पानी ना पिए तो मेरे मुंह में लार बनना बंद हो जाती है, एकदम मुंह सूख जाता है, जीभ चिपकने लगती है। और फिर टाइम पे फिर बाथरूम भी फिर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए कुछ हो सकता है? क्या उम्र है आपकी बच्चा? 28। ठीक है। हाँ देखिए, एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद। गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम लें, और सौंफ 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं। लेकिन गौन मोरिंगा की आपको पहचान नहीं होगी, सफ़ेद वाला ही लेना है। लाल पीला भी मिलता है, बहुत नकली आ रहा है, तो सफ़ेद गौन मोरिंगा लें, असली लें। और 100 ग्राम ये सब चीज़ें, गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, धनिया, आंवला, गौन मोरिंगा और सौंफ 100 ग्राम, इन सब का पाउडर बना लें। और ऐसे 3 ग्राम के करीब, एक छोटा चाय का चम्मच होता है ना, 3-4 ग्राम 1 बार या 2 बार। खाने से पहले खा सकते हैं, बाद में खा सकते हैं, पानी से खा सकते हैं, दूध से खा सकते हैं। आप लेना शुरू करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।